नमस्कार, मैं वरुण कुमार। मनी 9 आपके लिए लाया है ऐसी खबरों का बुलेटिन जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं आज की हर वो बड़ी खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। सबसे बड़ी खबर आज पेंशन धारकों से जुड़ी हुई है और ये खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने अपने पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की जो तारीख है वो बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से ये फैसला किया गया है। अब इस खबर का असर क्या होगा? इस खबर का असर ये होगा कि केंद्र सरकार के जो पेंशन धारक हैं उनको राहत मिलेगी। वो 31 दिसंबर 2021 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। केंद्र के बाद अब राज्य सरकारें भी ऐसा ही कोई कदम उठा सकती हैं। दूसरी खबर की तरफ अपनी चलते हैं। बुलेटिन की जो दूसरी खबर है वो ये कि फीचर फोन से भी अब आप यूपीआई भुगतान कर सकते हैं। और इस सुविधा का मतलब क्या हुआ, इसका असर क्या होगा? जल्द ही जो यूपीआई भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी वो फीचर फोन पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक ये सुविधा केवल स्मार्टफोन के लिए थी, लेकिन फीचर फोन वाले लोग भी घर बैठे पैसों का लेन देन कर पाएंगे। और इसका असर ये होगा कि यूपीआई की मदद से ये तमाम वो लोग भुगतान कर पाएंगे जिनके पास फीचर फोन है। भारत में बड़ी संख्या में लोग अभी भी फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं। एक मोटा अनुमान यह है कि भारत में यह संख्या 30 से 40 करोड़ के बीच हो सकती है। यूपीआई से जुड़ी दो और जरूरी खबरें हैं, जिनमें से पहली ये आईपीओ में खरीदारी करने के लिए यूपीआई के जरिए मैंडेट में भारी इजाफा हुआ है। अकेले नवंबर में ही 76 लाख मैंडेट जो वो जारी किए गए हैं। और जो दूसरी खबर है यूपीआई से जुड़ी हुई वो ये कि यूपीआई के बढ़ते उपयोग को देखते हुए आरबीआई ने आईपीओ और सरकारी बॉन्ड में यूपीआई के जरिए किए जाने वाले निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। अब इस खबर का असर क्या होगा? रिजर्व बैंक यूपीआई को मुख्य भुगतान उपकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे डिजिटल पेमेंट कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इन सब चीज़ों से निवेशक उसको फायदा होगा। ये एक बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ी खबर है। बुलेटिन की जो तीसरी खबर है वो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, मोबाइल फोन से जुड़ी हुई है। मोबाइल नंबर जो पोर्ट कराना अभी तक थोड़ा कठिन था, बहुत सारे लोगों के लिए उसको टफ लगता था लोगों को, लेकिन अब ये थोड़ा सा आसान हो गया है। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी है ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि अगर कोई ग्राहक अपने मोबाइल नेटवर्क को पोर्ट कराना चाहता है तो इसके लिए उसके मैसेज को न रोका जाए, भले ही उसके अकाउंट में शून्य बैलेंस ही क्यों ना हो। कुछ ग्राहकों की दरअसल ये शिकायत थी कि जब वो अपना नेटवर्क पोर्ट कराने के लिए 1900 पर एसएमएस भेजते हैं तो ये एसएमएस नहीं जाता क्योंकि उनके खाते में पैसे नहीं होते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तब भी आप 1900 पर एसएमएस कर पाएंगे और इस सुविधा का जो लाभ है वो उठा पाएंगे। इसका असर क्या होगा? कंपनियों की जो मनमानी है उस पर रोक लगेगी, उपभोक्ताओं को ज्यादा ताकत मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसका जो दूसरा असर होगा, नंबर पोर्ट कराते वक्त जो बैलेंस के डूबने की चिंता अमूमन लोगों को होती है वो नहीं होगी। यानी कि पूरी तरीके से निश्चिंतता के साथ आप अपना नंबर पोर्ट करा पाएंगे। बुलेटिन की चौथी खबर यह है कि एफएमसीजी कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच जो झगड़ा चल रहा है वो उससे उत्पादों की कीमत अब बदल जाएगी। और इससे ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। एफएमसीजी कंपनियां दरअसल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उनका एक पुराना झगड़ा है, उसको खत्म करने के लिए ऑनलाइन ओनली पैक्स और ऑफलाइन पैक की कीमत को अलग अलग रखने की योजना पर इन्होंने काम शुरू किया है। और इसके लिए कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन जो होता है उसको बढ़ाने पर भी विचार कर रही हैं। और इसका असर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स का अगर मार्जिन बढ़ेगा तो साफ तौर पर जो उत्पादों की कीमत है उसको बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। इस बुलेटिन की जो अगली खबर है वो है एनबीएफसी कर्ज से जुड़ी हुई। एनबीएफसी का जो कर्ज है वो महंगा हो सकता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से ऑडिटर संपत्ति गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए एनबीएफसी कंपनियों पर कर्ज के लिए अधिक प्रावधान करने का प्रेशर बना रहे हैं। ऑडिटर्स ने तीसरी और चौथी तिमाही में दिए गए कर्ज के प्रावधान को बढ़ाने की बात शुरू कर दी है। इससे प्रावधान की राशि में 5 से 15% का इजाफा हो सकता है। और इससे होगा क्या, इसका असर क्या होगा?
इसका असर यह होगा कि कर्ज के लिए अधिक प्रोविजनिंग करने से एनबीएफसी सस्ता कर्ज नहीं दे पाएगी। पिछले 1 साल से इस चीज की हालत बहुत खराब है। अगली खबर जो बुलेटिन की है वो है जीवन बीमा कंपनियों की पॉलिसी जो है उनकी बिक्री बढ़ गई है। दरअसल कोरोना महामारी की वजह से नवंबर माह में एलआईसी सहित जो 24 जीवन बीमा कंपनी हैं उनके कारोबार में प्रीमियम में 42% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जीवन बीमा कंपनियों के नए कारोबार प्रीमियम के रूप में 27,177 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं दूसरी ओर कंपनियों ने महामारी की शुरुआत से अब तक कोरोना से हुई 1,68,000 मौतों के लिए 14,600 करोड़ रुपए के दावों का निपटान किया है। और इसका जो ये खबर थी, इस खबर का असर क्या होगा? इस खबर का असर ये होगा कि जो कोरोना के नए वेरिएंट की अनिश्चितता है, इससे जीवन बीमा की मांग बढ़ गई है और इस वजह से जो प्रीमियम है वो महंगा हो सकता है। बुलेटिन की 7वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं जो एविएशन से जुड़ी हुई है। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ने और महामारी का असर कम होने की वजह से जो घरेलू एयर ट्रैफिक है इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान है कि नवंबर में 1.05 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया है। यात्रियों की ये जो संख्या है ये सालाना जब आधार निकाला जाता है उससे 64% ज्यादा है। जी हां, 64% अधिक है यह संख्या। अक्टूबर में घरेलू हवाई यात्रियों की जो संख्या है वो करीब 90 लाख थी और सितंबर में यह संख्या करीब 70 लाख थी। तो लगातार जो संख्या है यात्रियों की वो बढ़ रही है और इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो एयरलाइंस कंपनियां हैं जिनकी बराबर ये कहना था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो स्थिति थोड़ा सुधर सकती है। लेकिन हां, डिस्काउंट और ऑफर ये जो दोनों चीजें हैं इसमें कमी आ सकती है। बुलेटिन की जो 8वीं खबर है वो है क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ी हुई। दरअसल क्रिप्टो एक्सचेंज को अब लाइसेंस लेना होगा। जो नया प्रस्तावित कानून है उसके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को भी अब इक्विटी और कमोडिटी एक्सचेंज की तरह लाइसेंस लेना होगा और इसके लिए एक क्राइटेरिया तय किया जाएगा। और खबर तो ये भी है कि इस प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए जो पूंजी बाजार के नियामक हैं सेबी, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और इस खबर का असर क्या होगा, अब उस पर भी बात कर लेते हैं। इस खबर का असर ये होगा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इसको लाइसेंस के लिए एक फीस देनी होगी जिसकी लागत खुदरा निवेशकों यानी कि आपसे ही वसूल की जाएगी, रिटेल निवेशकों से वसूल की जाएगी। बुलेटिन की जो 9वीं खबर है वो है आरबीआई से जुड़ी हुई। आरबीआई ने आज सुबह मौद्रिक समीक्षा नीति की घोषणा की जिसमें रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ को भी 9.5% पर आंका गया है। महंगाई दर भी 5.3% पर बरकरार है। तो ये जो पूरा जो रिपोर्ट है, ये पूरी पॉलिसी आज जारी की गई, इसका असर क्या होगा? सस्ते कर्ज के जो दिन हैं वो खत्म होने वाले हैं। हालांकि जमा पर जो ब्याज है वो अधिक आपको मिलेगा, ऐसे आसार बनते दिख रहे हैं। ये वो तमाम खबरें थीं जिनको जानना, जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगी है, अगर ये बुलेटिन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के साथ, हर उस खबर के साथ जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालती है।